हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर ओशो की एक बेहतरीन कहानी का नाम है दर्पण और उसे खोजने वाला। ओशो कहते हैं कि एक बार की बात है, एक युवक था, उसका नाम था अन्वेषक। नाम ही बता रहा था कि वह किसी चीज़ की खोज में था, लेकिन सवाल ये नहीं था कि वह खोज क्या रहा था। सवाल ये था कि उसे खोजने की क्या ज़रूरत है, ये उसे खुद भी पता नहीं था। वो मंदिरों में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में गया। उसने ग्रंथों को भी पढ़ा, साधु संतों के चरण भी छुए। किसी ने कहा कि ईश्वर पहाड़ों में है, किसी ने कहा कि ईश्वर ध्यान में है, किसी ने कहा कि ईश्वर सेवा में है। अन्वेषक और भी उलझ गया था। एक दिन किसी ने उससे कहा कि नगर के बाहर एक पागल फकीर रहता है, लोग उसे ओशो जैसा कहते हैं। वह जवाब नहीं देता, लेकिन सुनने वाला बदल जाता है। अन्वेषक हंसा और उसने कहा कि पागल मुझे क्या सिखाएगा। फिर भी कुछ भीतर से उसे वहाँ खींच ले गया और वो उस फकीर से मिलने के लिए जा पहुँचा। वह जंगल के किनारे जब पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। कोई वस्त्र की चिंता नहीं, न ही सम्मान की भूख थी, और न कोई शिष्य और न कोई प्रवचन, बस वो हंस रहा था। अन्वेषक बोला कि मैं सत्य की खोज में हूँ। फकीर ने उसकी ओर देखा और जोर से हंसने लगा। अच्छा हुआ, फकीर बोला तो सही। अगर तुम झूठ की खोज में होते तो मैं डर जाता। अन्वेषक चिढ़ गया। मैं मजाक नहीं चाहता, मुझे रास्ता चाहिए। फकीर ने उसके पास रखा एक दर्पण उठाया और उसके हाथ में दे दिया कि ये लो रास्ता। अन्वेषक गुस्से में बोला कि मैं दर्पण नहीं, सत्य चाहता हूँ। फकीर शांत स्वर में बोला कि यही समस्या है, तुम जो चाहते हो वही तुम्हारी अधानता है। और दर्पण का रहस्य कि फकीर बोला कि इस दर्पण में रोज सुबह देखना और कुछ मत करना, बस देखते रहना। अन्वेषक बोला कि इतना आसान। फकीर फिर हंसा। जो बहुत आसान होता है उसे आदमी सबसे पहले ठुकराता है। और अन्वेषक वहाँ से चला गया। जब पहला दिन आया तो सुबह दर्पण देखा, चेहरा देखा, वही पुराना चेहरा। इसमें क्या खास है, उसने दर्पण को रख दिया। फिर दूसरे दिन फिर उसने दर्पण को देखा, थोड़ी देर के लिए देखता रहा। उसे लगा जैसे आँख के पीछे थकान है और वो बेचैन हो गया। फिर तीसरे दिन देखते ही देखते अचानक उसके भीतर गुस्सा दिखाई दिया, जो उसने कभी स्वीकार किया ही नहीं था। उसका मन बोला कि ये तो मैं नहीं हूँ। चौथे दिन क्या हुआ कि दर्पण में चेहरा नहीं, डर दिखाई देने लगा। डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर मृत्यु का। अन्वेषक काँप गया। पांचवें दिन आज कुछ अलग हुआ। दर्पण देखते देखते उसने कुछ नहीं देखा, न चेहरा, न डर, न गुस्सा, बस एक गहरी शांति, और वो रो पड़ा। फिर क्या था, वो वापिस फकीर के पास पहुंचा। वह दौड़ता हुआ फकीर के पास आ पहुंचा। मैंने सब देख लिया है, मैं कौन हूँ मुझे ये भी समझ आ गया है। फकीर ने पूछा कि कौन हो तुम। अन्वेषक बोला कि मैं शांति हूँ। फकीर हंसा कि गलत। अन्वेषक चौंका कि तो जो कह सकता है कि मैं शांति हूँ वह भी अहंकार है। फिर फकीर ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। फकीर बोला कि सत्य कोई मंजिल नहीं, सत्य तो छूट जाना है।
सत्य तो है कि हम अपनी सभी मोह माया के जाल को छोड़कर बस एक ध्यान में रहें। ध्यान का मतलब मन को सुधारना नहीं, ध्यान का मतलब होता है मन को देख लेना, और जिसने देख लिया वह मुक्त हो गया। अन्वेषक ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? फकीर ने बोला कि तू कुछ मत कर, बस तू जागता रहे और ये देखता रहे कि तुझ में क्या कमी है। और अन्वेषक वहाँ से चला गया, लेकिन वह अब खोजने वाला नहीं था, अब वह जीने वाला था उस दर्पण के साथ। वह दर्पण फकीर ने वहीं पेड़ के नीचे रख दिया, क्योंकि जो देख सकता है उसे दर्पण की ज़रूरत नहीं होती। सत्य बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। सत्य को तब प्रकट होता है जब हम उसे खोजना छोड़ देते हैं। यही ओशो कहते हैं कि जब तक हम में अहंकार है, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसीलिए ओशो कहते हैं कि ध्यान लगाना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहो। जो मन में आ रहा है आने दो, जो सोच में चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो दिल में चल रहा है, उसे चलने दो। बस आंखें मत खोलो, अपनी आँखों को बंद करके बस बैठे रहो शांत मन से। जैसे उसे दर्पण में अपने आप को देखा, ऐसे ही हमें अपने आप को दर्पण में देखना चाहिए। हाँ, जिस दिन हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे, हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं रहेगी। ये थी हमारी आज की कहानी दर्पण, और उस दर्पण में हम अपने आप को कैसे देखते हैं। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके साथ सामने लाती रहूं। धन्यवाद।